दोस्तों हम लोग इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं कि किसी संख्या का कैसे वर्ग निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक संख्या 12 लेते हैं, इसका निकालेंगे हम लोग वर्ग। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस 12 को यहाँ पे लिख लीजिए और 12 के घात में लगा दीजिए 2। ठीक है। अब 12 के घात में 2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 को 2 बार गुणा कर देना है। तो हम लोग लिख लेंगे 12 गुणे 12। तो जब 12 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना होगा 144। दोस्तों यही 144 12 का क्या है वर्ग। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 का वर्ग बराबर क्या 144। ठीक है। एक और संख्या लेते हैं 36। 36 का निकालना है वर्ग। तो कुछ नहीं करना है, बस 36 के पावर में यानी कि घात में लगा दीजिए 2। और इसका मतलब क्या हुआ 36 के पावर में 2 है तो 36 गुणे 36। तो जब 36 का गुणा 36 से आप लोग करेंगे तो आएगा 1296। दोस्तों यही 1296 इस 36 का क्या है वर्ग। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं 36 का वर्ग बराबर क्या 1296। ठीक है। तो वर्ग निकालना तो हम लोग सीख गए, अब निकालना सीखेंगे हम लोग वर्गमूल। किसी संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक संख्या ले लेते हैं 1296। ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले एक हम लोग लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है। फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक। और ये जो संख्या है 1296 इसको यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिया। अब क्या करना है, अब यही करना है कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे तो आएगा 648। ठीक है। फिर से हम लोग 2 से कटाएंगे। दोस्तों जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से कटाते जाएंगे। ठीक। तो फिर 2 से कट रहा है तो फिर से हम लोग कटाएंगे तो आएगा 324। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 162। फिर 2 से कटाएंगे तो आएगा 81। ठीक। अब यहाँ पे 81 आ गया तो आप लोग देख सकते हैं कि 81 जो है वो 2 से कट नहीं सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे, क्योंकि 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3 आती है। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। जब तक 3 से कटेगा तब तक कटाते रहेंगे। फिर 3 से कटाएंगे 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे 3 त्रिके 9। फिर 3 से 3 एकम 3। लास्ट में 1 आ गया, मतलब यहाँ पे कटाने की जो प्रक्रिया है यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये जो 1296 है जिसका निकालना है वर्गमूल, इसे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर हम लोग बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक। और ये जो साइड में आप लोग संख्याएं देख रहे हैं इनको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। अब कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 कितने बार है 1 2 3 4। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितने बार है 1 2 3 4। तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। लिख लिया। अब हम लोगों को 1296 का निकालना है वर्गमूल। तो करेंगे क्या कि इसको इस तरह से लिख लेंगे √1296। फिर बराबर का निशान लगा दिया। अब हम लोग फिर यहाँ पे लौटेंगे। ठीक। अब दोस्तों देखिए करना यही है कि यहाँ पर 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी जाके बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह। तो यहाँ पे बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या भी है और समान भी है। फिर यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी एक समूह बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान भी है।
तो इस तरह से हम लोगों ने कितने समूह बना लिए, 4। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो इस समूह से एक संख्या हम लोग निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। फिर अंतिम समूह से भी एक संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया। अब क्या करना है कि ये जो 2 2 3 3 है ना, इनका गुणा आपस में कर देना है। तो 2 दूनी के 4 गुणे 3 तिरिके 9, फिर 4 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी कि 1296 का वर्गमूल क्या निकल के आया, 36।